एक्चुअली जब आप आ रहे होते हैं 2.5 घंटे में और जब आप जा रहे होते हैं 2.5 घंटे में, तो उस वक्त आपका जहन इसी चीज़ पे फोकस होता है। 5 घंटे फोकस होना जहन एक चीज़ पे, आपका दिमाग काम करी जा रहा होता है, क्योंकि जब आप लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं तो आपका दिमाग अपने कारोबार, अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं होता। आपका दिमाग होता है कि बेटे के लिए जा रहे हैं और ये बात वहाँ होगी तो हमने ऐसे बात करनी है, और वापसी पे आज सोचते हैं कि आज क्या बात हुई। तो आपके दिमाग में जो स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग हो रही होती है बॉल बेयरिंग्स की, वो सारी इस चीज़ के इर्द गिर्द हो रही होती है। मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि बहुत संजीदा ख़तरा सिर्फ ये है कि आपका और हमारा जो एक साथ है, जो अलायंस है, उसको ख़तरा लाहक होगा, उसके टूटने का ख़तरा है, और वो जो टूटने का ख़तरा है वो की तरफ से होगा, जानबूझ के नहीं, पूरी नेक नीति के साथ। हम लोग बहुत सारी काम नेक नीति से ख़राब करते हैं। वो कहते हैं ना कि दोज़ख का रास्ता बहुत नेक नीति से ढूंढा जाता है। वो जो नेक नीति से आपके ज़हन में है, पिछले दिनों आप उसका इजहार भी करते रहे कि छड़ दो पिछा साढ़े वालदैन दा, और हमें आज़ादी से अपना जो ये रिलेशनशिप है वालदैन के साथ, उसको वैसे ही चलाने दे जैसे हम पहले चलाते थे। और मैं कहता हूँ कि ख़तरा है। लेकिन जब बेटा ये कहता है कि देख लो मैं नशा नुशा तो कोई नहीं कर रहा, तो जे तुसी मिलते रहोगे माँ बाप के नाल तो ऐसी बात आप करते ही रहेंगे कि आप कहेंगे कि नशा तो मैं कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप विलिंग वेज का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो फिर देखो कुछ भी हो सकता है, फिर ना कहना मैं दसिया नहीं सी। तो वो एक आपको ऐसे तराजू के सामने खड़े कर देते हैं कि जिसमें होता है कि मेरी बात मानो तो आप जीतोगे, अगर मेरी नई बात मानोगे तो आप हारोगे। हाँ, अगर आप मेरी बात मान जाओगे तो ये जारी और सारी रहेगा सिलसिला, मेरी सोब्राइटी का, मेरी रिकवरी का जारी रहेगा। लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर वेख लो तुसी आपे, फिर तुसी आप से आने हो गए। जब गैप आता है, एक तरफ से गैप आता है और दूसरी तरफ से गैप नहीं आता, बल्कि दूसरी तरफ से हमले चल रहे होते हैं और एक तरफ से गैप आ जाता है, तो इंसान कानों का कच्चा होता है। आप ये बात को मानते हैं कि हम सब कानों के कच्चे होते हैं? हम सब कानों के कच्चे होते हैं, ठीक। और कानों के कच्चे होने का मतलब है कि अगर हमें बार बार कोई बंदा कहता है, और वो बंदा कौन है? वो हमारा प्यारा है, वो हमारा हीरो है, वो बंदा एवं शेमें नहीं है। वो बंदा जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा स्टार है, वो हमारा सितारा है, हमारा चांद है। अब बात यह है कि हम इंसान कानों के कच्चे होते हैं और हम किसी की बात सुन के हम कहते हैं नहीं मानेंगे, हमने तहैया कर लिया कि नहीं मानेंगे, पर जितनी हमारे कानों के कच्चे होने की हालत है, हम जब मानेंगे तो कहाँ जाके मानेंगे? ये ज़रा सोचने की बात है कि जहाँ हम जाके मानते हैं, या जितनी दफ़ा कोई बात हमें कही जाए तो हम मानते हैं। आपको पता है ना कि जितनी दफ़ा कोई बात कही जाए तो हम उतना ही ज़्यादा मानते हैं। सारी एडवर्टीज़मेंट इसी बुनियाद पर होती है, कितनी दफ़ा हम देखेंगे तो हम मानेंगे। तो जितनी दफ़ा देखने से हम मानते हैं, एडवर्टीज़मेंट उससे ज़्यादा दफ़ा की जा सकती है। तो जितनी दफ़ा कहने से माँ बाप को हम मजबूर कर सकते हैं अलायंस तोड़ने पर, हम उससे ज़्यादा दफ़ा माँ बाप को कह सकते हैं कि अलायंस तोड़ दो। और जैसे एडवर्टीज़मेंट में कोई हीरो होता है, कोई सेलिब्रिटी होता है, कोई चमकदार बंदा होता है, तो हमारा वास्ता घर में जिस बंदे से है, क्या वो किसी हीरो से कम है? क्या वो किसी चमकते हुए सितारे से कम है? और क्या वो सिर्फ एक दफ़ा कहेगा, या वो 2 दफ़ा कहेगा, या वो 4 दफ़ा कहेगा, या वो 8 दफ़ा कहेगा? अब हमारे अंदर एक खुफिया नंबर है, हम सब के अंदर एक खुफिया नंबर हो सकता है कि वो खुफिया नंबर मुझ में 47 हो सकता है कि अगर कोई मुझे 47 दफ़ा कहेगा तो मैं मान लूँगा।
और जो मुझसे बात मनवाना चाहता है उसको नहीं पता कि मैं 47th टाइम जब मुझे कहा जाएगा तो मैं मानूंगा, लेकिन उसको ये पता है कि कोई नंबर है जो मुझे नहीं पता, पर मैं कहता रहूँगा तो वो नंबर सरपास कर जाऊँगा। तो ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि ये एक मामला है जिसको बहुत संजीदा लेने की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ बात करने वाला है वो हमारे दिल में बसता है, हम उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो हमें कहता है कि ये अलायंस तोड़ दो, और वो इस थ्योरी को भी जानता है कि जितनी दफ़ा मैं कहूँगा तो मैं उस नंबर को सरपास कर जाऊँगा कि जिसके बाद ये मेरी बात मान लेंगे।